तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये हम कवर करेंगे। इसके अलावा पैसिव वॉइस का स्पीकिंग में कैसे हम लोग यूज करें, हाउ टू यूज इन आवर डेली स्पीकिंग, इसको भी हम कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको रिटन आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो नंबर आता है वो रिटन करने पे ही आता है। शुरू करते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को किस में चेंज करते हैं? बाई ऑब्जेक्ट। जैसे ही है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? बाई हिम। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ही को किस में चेंज करेंगे? बाई हिम में। अगर सी है तो किस में चेंज कर देंगे आप? बाई हर में चेंज करेंगे। दे है तो किस में चेंज करेंगे? बाई देम में चेंज कर देंगे। लेकिन बच्चों तुम लोगों को ज्यादातर कंफ्यूजन कहाँ रहता है? देखा गया है जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं बच्चे, ऐसे सेंटेंस आता है माई ब्रदर, अगर सब्जेक्ट आ गया तो लड़के क्या कर देते हैं? मी ब्रदर में चेंज कर देते हैं। ये बहुत बड़ा मिस्टेक करते हो। हमने बताया था सिर्फ प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, सी, इनको बदलते हैं। आई को बाय मी में बदलोगे, वी को बाय अस में बदलोगे, यू को बाय यू में चेंज कर दोगे, दे को बाय देम में बदल दोगे, और ही को बाय हिम में, और सी को किस में बदलोगे? बाय हर में चेंज करोगे। तो बेटा सिर्फ प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट जो दिया इसको चेंज करते हैं। माई ब्रदर को नहीं चेंज करेंगे। माई ब्रदर को पैसिव वॉइस में बाई माई ब्रदर ही रहेगा, इसको माई को नहीं बदलते हैं। ये बहुत बार हमने देखा, जब बच्चों को जब होमवर्क दिया गया, कॉपी चेक किया जाता है तो माई ब्रदर को भी बदल देते हैं। तो ये नहीं बदलना है। सिर्फ आपको किसको बदलना है? आई, वी, यू, दे, ही, सी, अगर ये सब आते हैं तो इनका पैसिव वॉइस में चेंज करते समय बाई लगा करके ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है। ओके, आई होप आप समझ चुके हैं। अगर सब्जेक्ट को आपने बदलना सीखा, ये सारे डिटेल में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताए हैं। अब देखो, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे आ गया तो ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करोगे बेटा? सब्जेक्ट में बदल दोगे। ये तो रूल हमने पैसिव वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया है, पास्ट इंडेफिनिट में भी बताया है, फ्यूचर इंडेफिनिट में बता रहे हैं। इसमें दो ही प्रयोग होता है, विल और शैल। तो विल शैल के जगह पे क्या लिख दोगे? विल या शैल ही लिख दोगे। लेकिन बेटा सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना। आई और वी सब्जेक्ट है तो आप क्या लगाओगे? शैल लगाओगे। अगर तुम्हारा इन दोनों को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो क्या लगाओगे? विल लगा दोगे। तो याद रखने वाली चीज है। तो विल शैल के जगह विल शैल, देखो बदला नहीं। अगर तुम्हारा क्वेश्चनिंग वर्ड जो है क्यू डब्ल्यू एच कर दे रहे हैं, डब्ल्यू एच फैमिली होता है, वैसे तो वर्ड है, आई एच लगा देने से क्या हो गया? डब्ल्यू से भी इंट्रोगेटिव वर्ड स्टार्ट होता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। एक जो वर्ड है एच से शुरू होता है, हाउ, हाउ, इसीलिए डब्ल्यू एच लिखा जाता है यहाँ पे। तो क्वेश्चनिंग वर्ड नहीं बदलेगा, जहां पे जो क्वेश्चनिंग वर्ड है उसी जगह लिख दोगे। नॉट को भी नहीं बदलोगे, जहां नॉट है वहीं लिख दोगे। याद रखना, जो बदलने वाला है वो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हटाओगे और उसके जगह पे बी और वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगा दोगे। देखो ये डिटेल में पढ़ाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो आप एक एक चीज का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। आज जब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, चाहे कंपटीशन हो, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो, और चाहे होम एग्जाम हो, सब में आप फर्स्ट आओगे। तो पहला चीज है कि जब वीडियो शुरू करो ना, तुरंत स्किप करके मत निकलो, या वीडियो जब शुरू की हो तो लास्ट तक देखो, तब तुम कुछ सीख पाओगे। नहीं तो फिर टच ही मत करो यार, क्या फायदा है? ऐसे क्लिक किए, खोले, 30 सेकंड देखे, 30 सेकंड में यार शुरुआत नहीं होता है। तो शुरुआत केवल देखने के लिए तुम मत खोलो, क्लिक मत करो, इसके एंड तक देखो, ताकि ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कैसे इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है इसके बारे में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया है। ठीक है,
सी विल डू दिस वर्क। वर्ब के बाद जो भी आता है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। सी क्या है? सब्जेक्ट है। डू वर्ब है। दिस वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसको जब आप पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करोगे, पैसिव वॉइस में चेंज करोगे, तो क्या करोगे? दिस को पहले लगा दोगे, वर्क को लिख दोगे, दिस वर्क जब भी रहेगा एक साथ ही रहेगा। विल को हमने कहा था बिल्कुल बदलिएगा मत, वहीं लिख दीजिएगा। बस आपको एक कंडीशन दिया था, जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म है उसको बी वर्ब का थर्ड फॉर्म अर्थात बी डन में चेंज कर दीजिए। लास्ट में क्या है? बाई हर, फुल स्टॉप। ये आपका पहला सेंटेंस था। अब आप आ जाओ निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव में क्या होगा? नॉट के जगह नॉट रहेगा, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ही विल नॉट स्टडी इंग्लिश। ही विल नॉट स्टडी इंग्लिश। तो पैसिव वॉइस में आप कैसे बदलोगे? यहाँ पे इंग्लिश पहले लिखोगे, क्योंकि इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश विल के जगह विल, नॉट के जगह नॉट, और स्टडी के जगह क्या हो जाएगा? बी स्टडीड हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले ही बताया है, जहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसको बी वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। और लास्ट में क्या हो जाएगा? ही को किस में चेंज करोगे? बाई हिम। तो इंग्लिश विल नॉट बी स्टडीड बाई हिम हो गया। अब देखो नेगेटिव बाद ऑक्सिलरी देख लो। ऑक्सिलरी, तो ऑक्सिलरी में क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस में आप देखोगे विल ही डिस्टर्ब अस। तो क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस यहां जब बनाओगे तो विल के जगह विल ही लिखोगे या तो सेल लिखोगे। क्यों? क्योंकि देखो तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है? अस है। अस किस में चेंज होगा? वी में चेंज होगा। वी के साथ क्या लगता है? सेल लगता है। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा? सेल वी हो गया। अब जहां वर्ब दिया है डिस्टर्ब, वहां क्या हो जाएगा? बी डिस्टर्ब्ड। और लास्ट में क्या चला जाएगा? बाई हिम। देखो ही किस में बदल गया? यहाँ पे हिम में बदल गया। और अस किस में बदला? वी में बदला है, ये वी में। अब वी के साथ क्या लगता है? सेल लगता है। ठीक है, तो सेल वी बी डिस्टर्ब बाई हिम। नेक्स्ट इंट्रो, अब आ जाइए इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा? क्वेश्चनिंग वर्ड आएगा। जैसे कि हमने बोला वाई विल दे, निगेटिव लिख देते हैं इसमें। वाई विल दे नॉट गो होम। होम के साथ टू नहीं लगता है, तो यहाँ पे वाई की जगह आप क्या लिखोगे? वाई लिखोगे। और होम मेरा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी बनेगा होम, तो क्या रहेगा? होम ही रहेगा। तो यहाँ पे वाई विल होम, नॉट के जगह नॉट, और गो के जगह क्या हो जाएगा? बी गॉन। बी गॉन बाई दे का क्या होगा? देम। तो अब आपको ये पूरा हमने इसमें बताया। अब एक हु है, तो हु से हम लोग रूल लास्ट में एक पूरा एक सीरीज बनाएंगे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, सारे टेंस का हु के साथ कैसे इसको हम बनाते हैं वो आप सीखोगे। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में हु से कंफर्म है कि क्वेश्चन पूछेगा, श्योर है, हु से क्वेश्चन पूछता है। स्पीकिंग में ऐसे बोलते हो कि कल अंग्रेजी पढ़ा जाएगा, कल गांव जाया जाएगा, कल हम सब पिक्चर देखने चलेंगे, कल पार्टी मनाया जाएगा। ये क्या है? पैसिव वॉइस है। इसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा कार्य किया जाएगा? पार्टी मनाया जाएगा। कौन सा कार्य किया जाएगा? स्कूल जाया जाएगा। कौन सा कार्य किया जाएगा? पिक्चर देखने जाया जाएगा। तो आप कार्य से शुरू कर रहे हो, जो कार्य है ना उससे वाक्य को शुरू कर रहे हो, वो कार्य किया जाएगा। तो आप इसको समझ जाओ पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस में कार्य को जब पहले लिख दिया, कौन सा कार्य? हमने कहा पार्टी। देखो पार्टी हमने जब पहले लिख दिया, तो यहाँ पे आप याद रख लो
विल बी आ जाएगा और जस्ट उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगा, विल बी सेलिब्रेटेड, पार्टी मनाया जाएगा। अब क्या हम बताएं, स्कूल जाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, कौन सा कार्य किया जाएगा, स्कूल, स्कूल विल बी गॉन, स्कूल जाया जाएगा। काम किया जाएगा, वर्क इज डन, काम किया जाएगा। और क्या किया जाएगा, पंखा बनाया जाएगा, पंखा मीन्स फैन, तो फैन बनाया जाएगा, तो कौन सा कार्य है, फैन, तो फैन, अच्छा यहां देखो इजी लिख दिए हैं, यहाँ विल रहेगा, काम किया जाएगा ना, विल बी डन, विल बी डन, यहाँ पे फैन विल बी रिपेयर्ड। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये है आपका कार्य जो किया जाएगा। और यहां क्या देख रहे हो, हेल्पिंग वर्ब विल बी आपका आ गया, ये विल बी। और यहां पे जो किया जाएगा ये आप बोल दिए सेलिब्रेटेड, यहाँ पे गॉन, यहाँ पे डन, यहाँ पे रिपेयर्ड। ओके, आई होप आप समझ गए हो।